माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगं सीता समारो पितवाम भागम्। पाणो महासा यज्ञचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्
नुमः। गंगा तरंग गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मर्षि वंशोद्भवदिव्यरूपम् कात्यायनं गोत्रसमोज्ज्वलन्तम् श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री अनंत चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रातः काल की वेला में जो ये सुंदर अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, इसका सम्यक लाभ उठाएंगे, भगवान की कथा में अवगाहन करेंगे। भगवान की कथा सुख देने वाली है। एक परमात्मा का नाम ही ऐसा है जो शाश्वत सुख है। ये सुख जीवन में आने के बाद फिर जाता नहीं है। बाकी संसार में सारे रिश्ते नाते संबंध, कल मैंने आपको बताया था, भगवान अकारण जीव पर दया करते हैं। संसार में सारे संबंध तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, बड़ी सुंदर भाव को प्रकट करते हैं। और कहते क्या हैं, सभी लोग बोलेंगे, मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। किस प्रकार सभी लोग चलेंगे साथ में मिलकर के, बड़ा आनंद आएगा। एक भक्त किस प्रकार से भावना को प्रकट करते हैं। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम
तेरा नाम एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जीवन आनी जानी छाया हो। जीवन जय हो। झूठी माया झूठी काया झूठी जय हो। फिर काहे को सारी उमरिया फिर पाप की गठरी ढोए सुख के जय हो। कोई मेरे राम तेरा नाम जय हो। सुख के सब साथी दुख में ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा हो। ना कुछ जय हो। ये जग जोगी वाला फेरा ये जग राजा हो या रंक सभी का। राजा अंत एक सा होए सुख के दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम जय हो। बाहर की तो माटी फाके हो। बाहर के मन के भीतर क्यों ना झाके। मन के जय हो के उजले तन पर मान किया तो उजले तन और मन की मैल ना धोए सुख के सब साथी दुख में ना। मेरे राम तेरा नाम होए सुख के
सब साथी दुख में ना कोई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृपितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। हरि मंदिर सहारनपुर ट्रस्ट के सभी सम्मानित ट्रस्टीगण, यहाँ पर सभा में उपस्थित हमारे परम आदरणीय अरोरा जी, गोयल साहब जी, हमारे बाबूजी, हमारी सभी माताएं, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या अनुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रातः काल की बेला में जो सुंदर अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, परमात्मा की विशेष कृपा इस जीव पर जब होती है तब जाकर के ये सुंदर भाव हम सभी लोगों के जीवन में प्राप्त होता है, क्योंकि इस भवाटवी में परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, नित्य सत्संग मिल जाए, ये भगवान की विशेष कृपा है। कल आपके बीच में चर्चा चल रही थी, आप सभी लोगों को स्मरण होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस समय जयंत का ये भाव देखा, जयंत के इस भाव को देखकर गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया कि जयंत जो परमात्मा अकारण दया करने वाले हैं इस जीव पर, वो जयंत जाकर के भगवान से छल करता है। आप देखिए मानस जी में एक बड़ा सुंदर भाव आपको नजर आएगा। यहां पर जिस समय जयंत की कथा शुरू हुई है और जयंत के मन में जिस समय भगवान से छल करने का भाव उत्पन्न हुआ, मन में भगवान की परीक्षा लेने, बल की परीक्षा लेने का भाव उत्पन्न हुआ, तो गोस्वामी जी महाराज ने जयंत का नाम नहीं लिया है, इंद्र के पुत्र का शब्द लेकर के उसे संबोधित किया है। कल मैंने आपके बीच में दर्शाया था, गोस्वामी जी महाराज ने जयंत का नाम कहां पर लिया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो भगवान से छल करने चलता है, जो भगवान के प्रति संशय रखता है, किंतु परंतु लेकिन रखता है, उसका नाम भी समाप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन्ह छलो और मूर्ख अवगुण गेह। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।
जयंत चल पड़ा। जिस समय वो ब्रह्मास्त्र चला जा रहा है पीछे पीछे, और आगे आगे जयंत भागता चला जा रहा है, पूरे संसार में उसकी कहीं रक्षा नहीं हो रही है। जयंत अपने स्वरूप में आकर के अपने पिता के पास पहुंच गया। इंद्र के पास जाकर के, पिताजी मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। इंद्र ने पूछा क्या बात है जयंत, परेशान क्यों इतना? जयंत ने सारी बात बताई। इंद्र ने कहा तत्काल यहां से तुरंत निकल जाओ स्वर्गलोक से। जो राम से विरोध करके आएगा, जो राम से विमुख हो जाएगा, उसे कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय इंद्र के पास पहुंचा है, धरि निज रूप गया हूँ पितु पाही, अरे राम विमुख राखा तेहि नाहि, भानिरास उपजी मन त्रासा, भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, प्रेम से बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पिता ने ठुकरा दिया, और जिस समय पिता ने ठुकराया तो जयंत बड़ा दुखी हो गया। देखिए जो राम जी से विमुख हो जाएगा जीवन में, राम जी से विमुख हो जाने पर उसे कहीं भी संसार में स्थान मिलने वाला नहीं है। आप देखिए वशिष्ठ जी महाराज इस बात को बता रहे हैं। अयोध्या कांड में जिस समय दशरथ जी महाराज के मन में लालसा आई, एक बाल उन्होंने देखा कान के समीप की सफेद हो गया है, मन में आया कि अब राम को युवराज बना देना चाहिए। मुहूर्त पूछने के लिए पहुंच गए गुरु जी के पास। जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब मन में एक अभिलाषा है कि राम को युवराज बना दें समय रहते, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, न जाने ये शरीर कब छूट जाएगा इसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए जो मन में अच्छी अभिलाषा है उसे पूरी कर ले। वशिष्ठ जी महाराज तो ज्ञानी है, उन्हें पता है कि ये काम अभी होने वाला नहीं है, लेकिन एक शिष्टाचार होता है, राजा हमारे सामने खड़े हैं तो हम उन्हें मना कैसे करें, हम उनके मन को इस प्रकार ठेस कैसे पहुंचाएं। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राजन आप किसके लिए मुहूर्त पूछ रहे हैं? दशरथ जी ने कहा अपने पुत्र राम के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा आपके पुत्र वो बाद में हैं, पहले अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। सुनो नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। सुनो नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राजन वो आपके पुत्र बाद में है, पहले अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं।
वो सूर्य है राम, जिनसे ये जीव अगर विमुख हो जाएगा तो उसके जीवन में सिर्फ अंधकार छोड़ और कुछ रहने वाला नहीं है। जो राम जी से विमुख हो जाएगा फिर संसार में उसे कहीं भी शरण मिलने वाली नहीं है। राम कौन है? आप कभी विचार करके देखिए, हमारे आपके अंदर जो श्वास चल रही है, ये राम रूपी श्वास अगर निकल जाती है तो जिनके साथ हम संपूर्ण जीवन बिताते हैं वही कहते हैं भैया जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। और कहीं घंटे 2 घंटे बाद प्राण लौट आएगा तो कहेंगे भूत बन गए क्या, है ना। जिनके साथ हम संपूर्ण जीवन बिताते हैं, ये राम रूपी श्वास निकल गई तो वही अपने लोग जल्दी जल्दी करते हैं और ले जाकर के अंतिम संस्कार करके अपने काम में फिर से लग गए। तो जो राम से विमुख, राम रूपी सूर्य से जो विमुख हो जाएगा, जो राम जी के भजन से दूर हो जाएगा, उसके जीवन में सिर्फ अंधकार रहेगा। जासु भजन बिनु जरनी ना जाही, भगवान के भजन के बिना हमारे आपके अंदर शांति मिलने वाली नहीं है। पैसे से सामग्रियां एकत्रित की जा सकती हैं, पैसे से सुंदर बिस्तर की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन नींद आने वाली नहीं है। और नींद आएगी कहां? कथा में आते हैं तो नींद आ जाती है ना। क्यों नींद आती है? क्योंकि जब हम आते हैं भगवान की दिव्य रसमयी कथा की धारा बहने लगती है तो हमारा आपका मन शांत हो जाता है। मन में वो शांति मिलती है जिस शांति की तलाश में लोग भटक रहे हैं, और वो शांति भगवान की कथा में मिलती है, निशुल्क मिलती है, जिसका कोई शुल्क नहीं है। नींद की दवा खाएंगे तो उसमें भी पैसा लगेगा, लेकिन भगवान की कथा जो मन को शांति देने वाली है, सुख देने वाली है। माता जानकी बैठी हैं लंका में, बैठी हैं अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे, मन में बहुत दुख है। रावण आता है, प्रलाप करता है, तरह तरह की बातें करता है। राक्षसियों से कहा सीता को इतना परेशान करो कि मेरी बात मानने को तैयार हो जाएं। श्री हनुमान जी महाराज बैठ करके देख रहे हैं ऊपर। माता जानकी दुखी हैं, करें तो क्या करें, दुख दूर कैसे करें माँ का? मुद्रिका गिरा दी। जिस समय मुद्रिका गिराई, देखा माँ जानकी ने मुद्रिका उठाई है, तो मुद्रिका देखने के बाद भी उनका दुख दूर नहीं हुआ, और विचार में चली गई। ये मुद्रिका यहाँ कैसे आई है? ये माया से रची नहीं जा सकती। राम जी को कोई जीत नहीं सकता, जीत ही न सके राम, कोई नहीं जीत सकता। तो ये मुद्रिका यहाँ आई तो कैसे आई? राम जी अजय हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गया, अभी भी मेरी माँ जानकी के अंदर दुख समाप्त नहीं हुआ है, सुख नहीं आया। तो हनुमान जी ने क्या किया? भगवान की कथा का वर्णन करने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा। जिस समय भगवान की कथा का वर्णन करने लगे तो माता सीता का दुख दूर हो गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, भाग गया दुख। जैसे अंधेरे कमरे में जाइए, कमरे में जाकर आप अंधेरे को भगाने का कितना भी प्रयास करेंगे, डंडे लेकर के, झाड़ू लेकर, लेकिन अंधेरा कभी भागेगा नहीं। 10-20 साल से कमरा बंद पड़ा हो, आप अंधेरे को भगाने का काम मत करिए। आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही प्रकाश होगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा। और सरलता से सुने, सरलता क्या है? जीवन में अपने विषयों को दूर, जो हमारे आपके अंदर विषय जागृत होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, ये जो चीजें हमारे आपके, ये मनुष्यों के अंदर माया का प्रभाव है, ये सबके अंदर जागृत होते हैं।
हमें इन्हें दूर करने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः लोग क्या करते हैं कि बुराइयों को खत्म करने के पीछे परेशान हो जाते हैं। बुराइयों को खत्म ना करें, अपने जीवन में बुराइयों को खत्म नहीं करना है, अच्छाइयों को बढ़ाना है। भजन जीवन में बढ़ा देंगे आप तो बुराई स्वयं से कम होने लगेगी। भगवान का भजन बढ़ा देंगे, भगवान की दिव्य रसमयी कथा का आनंद लेने लगे। यही बात यहाँ पे वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं दशरथ जी से, राजन राम जी वो सूर्य हैं जिनसे अगर ये जीव विमुख हो गया तो उसके जीवन में अंधकार छोड़ और कुछ रहने वाला नहीं है। तो भगवान का भजन, भगवान जैसे सूर्य भगवान की ओर हम मुख करके खड़े होते हैं तो जो हमारी परछाई है वो हमारे पीछे हो जाती है, अंधकार पीछे हो गया। और हम सूर्य भगवान की ओर पीठ कर लें तो हमारा अंधकार, हमारी परछाई हमारे सामने खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा है, भगवान है। आज जयंत को स्वयं के पिता ने ठुकरा दिया, राम से विरोध करके आया था, पिता ने ठुकरा दिया। कहा जाओ, जो राम से विरोध करके आएगा उसे यहां स्थान मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इंद्र पूरे संसार में घूम रहा है, कहीं शरण नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने बाहर कर दिया। शिव जी के पास पहुंचा, शिव जी पहले से त्रिशूल लेकर के बैठे थे, खबरदार आना नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भानिरासो उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। यहां पर बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी जी ने, भाव प्रकट करते हुए कहा है कि आज जयंत की वैसी स्थिति है जैसे दुर्वासा ऋषि जी महाराज की थी। श्री रामचरितमानस में 2 स्थानों पर यह चर्चा आई है। दुर्वासा ऋषि जी महाराज का उदाहरण 2 जगह पर दिया गया है। एक तो यहाँ पर जहाँ हम आप श्रवण कर रहे अरण्य कांड में बड़ा सुंदर ये भाव है, और एक अयोध्या कांड में ये भाव प्राप्त होता है। अयोध्या कांड में जिस समय भरतलाल जी महाराज जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए, राम जी को मनाने के लिए जिस समय भरतलाल जी महाराज चले हैं, भरतलाल जी का प्रेम देख करके सारी की सारी जिस ओर से निकल रहे हैं भरतलाल जी, सारे के सारे लोग भरतलाल जी के प्रेम में बह जा रहे हैं। इंद्र के मन में ये बात आ गई कि भरत जी का ये प्रेम देख करके कहीं राम जी उनके प्रेम में बह गए और वापस लौट करके अयोध्या चले आए तो जिस कारण से निकले हैं वो कारण पूरा होने वाला नहीं है। हम लोगों का स्वार्थ पूरा नहीं होगा। क्या करें? भरतलाल जी का प्रेम इतना है, इंद्र ने सोचा कि राम जी तो करुणा के स्वरूप है, करुणा निधान है, कुछ भी हो सकता है। इंद्र ने विचार किया, गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु बृहस्पति जी से जाके कहा, गुरुदेव आप कुछ ऐसा करिए कि भरतलाल जी से और राम जी की भेंट हो ही न पाए, कुछ ऐसा करिए। गोस्वामी जी कहते हैं इंद्र के मन में जिस समय ये बात आई है, अरे देखी प्रभाव सुरे सही सोचो, जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचो, गुरु सन कहे हूँ करिया प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई।
प्रेम से बोलिए जय। इंद्र ने कहा गुरुदेव कुछ भी ऐसा करिए कि राम जी से भरत की भेंट ना हो पाए। गुरुजी ने सुना तो गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराते हैं इंद्र की बात सुन के। राम सकोची प्रेम बसो, अरे भरत सपेम पयोधी, बनी बात बिगड़न चाहती, अरे करिए जतनु छलु सोधी। प्रेम से बोलिए जय। इंद्र ने जिस समय बात को कहा तो गुरुजी इंद्र को समझा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं इंद्र एक बात को नोट कर लो, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन जो भगवान के भक्त हो कभी भी उनके मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास मत करना। जो भगवान की भक्ति करने वाले हो, जो भगवान से प्रेम करने वाले हो, जो भगवान की नित्य कथा करने वाले हो, भगवान का पूजन करने वाले हो, श्रद्धा से नत होने वाले हो, कभी उनकी परीक्षा लेने का प्रयास मत करना। गुरुजी ने बड़े प्रेम से इंद्र को समझाना शुरू किया। कहा इंद्र तुम सहस्त्र नेत्रों के भी जिस प्रकार होने पर जो जीव नेत्रहीन होता है, आज तुम्हारी वही स्थिति है। हर बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, मायापति सेवक सन माया, करहित उलटे परई सुर राया। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाही न काहू। जो अपराधु भगत कर कराई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्बासा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये विषय है अयोध्या कांड में। अब यहाँ पर भी गोस्वामी जी महाराज ने दुर्वासा जी का उदाहरण दिया है। बात कौन कह रहे हैं? अगस्त ऋषि जी महाराज, बृहस्पति ऋषि जी महाराज बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इंद्र को समझा रहे हैं कि राम के भक्तों से, जो भगवान के भक्त हों, उनकी कभी परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, उनसे कभी माया नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर भगवान के साथ में कुछ गलत हो गया, कुछ हमसे अन्याय हो गया भगवान के प्रति, तो वो क्षम्य हो जाएगा। भगवान कहते हैं अगर हमारे प्रति कुछ गलत हो गया तो हम उसे क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर जो मेरे भक्त के साथ गलत करते हैं हम उन्हें कभी माफ नहीं करते। राम रोष पावक सो जरई, वो राम जी के अग्नि में, क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। कौन? कहते हैं जो अपराध भगत कर करई, जो भक्तों के साथ अपराध करते हैं भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। दुर्वासा जी का उदाहरण क्यों दिया है दो जगह पर? अम्बरीश जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा, भागवत जी में इसका वर्णन आता है।
अम्बरीश जी महाराज जिस समय एकादशी का पारण करना था, उसी समय दुर्वासा जी राम महाराज पहुंच गए। उन्होंने कहा हम भी भोजन करेंगे। अम्बरीश जी महाराज को एकादशी का व्रत का पारण करना था। दुर्वासा जी महाराज यमुना स्नान करने के लिए चले गए। आने में विलंब हुआ तो अम्बरीश जी महाराज ने शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके, क्योंकि व्रत का पारण का समय निकल रहा था, अम्बरीश जी महाराज ने चरणामृत से व्रत को पूर्ण कर लिया ग्रहण करके। और जिस समय आए दुर्वासा जी महाराज ने ये जाना तो क्रोध में आ गए। क्रोध में आए कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। जिस समय अम्बरीश जी महाराज का वध करने चली, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को समाप्त कर दिया। सुदर्शन दुर्वासा जी महाराज के पीछे चल पड़ा। दुर्वासा जी महाराज पूरे संसार में भागते रहे, कहीं रक्षा नहीं हुई। भगवान तक के पास गए। भगवान ने कहा ये सुदर्शन चक्र मेरे बस में नहीं है, ये तो मेरे भक्तों की रक्षा में तत्पर रहते हैं, आप उन्हीं के पास जाओ। दुर्वासा जी महाराज जिस समय अम्बरीश जी महाराज के पास पहुंचे हैं, तब जाकर के दुर्वासा जी महाराज की रक्षा हो पाई। तात्पर्य, वहां पर माता सीता है जो जयंत ने अपराध किया है, और यहां पर इंद्र के मन में ये विचार आया है। इंद्र के मन में ये विचार आया कि इस प्रकार का कार्य करें कि भरत जी और राम जी की भेंट न हो पाए। गुरु जी ने कहा जीवन में ऐसा प्रयास मत करना। और भरत जैसा भगत, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। बोले भक्त वत्सल भगवान की। गुरु जी कह रहे हैं भगत भी कैसा है, भरत जी जैसा भक्त, श्री भरत लाल जी जैसे भक्त की परीक्षा लेना, उनके मार्ग को रोकना, राम जी से रोकना मिलने के लिए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। भरत सरिस को राम स्नेही। सारी दुनिया राम राम का रट किया करती है, और राम जी किसका रट करते हैं? भरत का। भरत जी अपने मन से नहीं जा रहे हैं चित्रकूट, राम जी उनको याद करते हैं। सारी दुनिया राम राम का रट करती है और भरत जी का रट राम जी करते हैं। इसीलिए उदाहरण देना होता है तो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम जी ने उदाहरण दिया है तो भरत जी का उदाहरण दिया है कि तुम मुझे प्रिय हो तो भरत के समान प्रिय हो। क्यों उदाहरण दिया है? प्रेम तो लक्ष्मण जी भी करते थे, भरत जी भी करते थे, शत्रुघ्न जी भी हैं, सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन भरत जी का ही उदाहरण क्यों देते हैं राम जी? क्योंकि जिस समय भरत जी के सामने एक तरफ राम पद है, एक तरफ राज पद है, भरत लाल जी ने अपना संपूर्ण जीवन राम जी के लिए सौंप दिया। राम जी के जीवन में दो पात्र ऐसे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए, राम जी को उस स्थान तक पहुंचाने के लिए इन दो लोगों का विशेष हाथ है। एक तो लक्ष्मण जी हैं और दूसरे भरत लाल जी हैं। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी राम जी के कहने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। कोई भी बात आती है तो लक्ष्मण जी उठ के पहले ही खड़े हो जाते हैं, और भरत लाल जी महाराज राम जी की बात को कभी टालते नहीं हैं। जो राम जी कहते हैं भरत लाल जी वही करते हैं, और लक्ष्मण जी राम जी के कहने से पहले ही तत्पर हो जाते हैं। आप देखिए जिस समय जनकपुरी में धनुष यज्ञ का मंच लगा हुआ था, सारे के सारे योद्धा धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, धनुष नहीं टूटा। जनकराज जी महाराज उठ करके खड़े हुए शोक व्यक्त करने लगे।
जनक राज जी कहते हैं कि मुझे पता होता कि ये धरती वीरों से विहीन है तो मैं प्रण ना लेता। अब मुझे लगता है कि सीता मेरी कुंवारी रह जाएगी। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी महाराज बैठे थे सभा में, क्रोध में बिल्कुल अग्नि ज्वाला निकलने लगी। अपने लिए नहीं, राम जी के लिए। राम जी से पूछे नहीं और खड़े हो गए, गर्जना करने लगे। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने ये शब्द बोला तो कैसे बोला कि ये धरती वीरों से विहीन है। कर स्वयंवर में यूं अपमान हमारा होगा, शीश मिथिलेश का और बाण हमारा होगा। खूब मिथिला में हंसी हमने कराई अपनी, हम तो समझते थे यहां मान हमारा होगा। जानकी कुमारी रहे बात जनक की बिगड़े, स्वप्न में भी न कभी ध्यान हमारा होगा। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। महाराज जिस सभा में रघुवंशी राम बैठे हो वहां पे आपने कह दिया कि ये धरती वीरों से विहीन है। लक्ष्मण जी वहां पर खड़े हो गए। राम जी ने समझाया, भरत लक्ष्मण बैठ जाओ। गुरु जी ने समझाया, तब लक्ष्मण जी शांत हुए और बैठ गए। और भरत लाल जी कौन है? जो राम जी कह देते हैं। राम जी ने भरत लाल जी मन में इतनी आशा लगा के गए थे, चित्रकूट गए कि मेरे कहने पर, मेरे प्रार्थना करने पर भरत लाल जी ने तो इतना तक कह दिया गुरु जी से। जिस समय गुरु जी ने भरत लाल जी चित्रकूट में कुटिया में विराजमान है, रात्रि का समय है, गुरु जी ने कहा जरा प्रेम तो देखें कि भरत का प्रेम कितना है। गुरु जी ने कहा, भरत ये बताओ एक काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है गुरुदेव? राम लौट करके अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन तुमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुरु जी ने कहा, भरत अगर तुम वन में रह जाओ, तुम और शत्रुघ्न वन में रह जाओ तो मैं राम को लेकर चला जाऊं। 14 वर्ष के लिए तुम रह जाओ। भरत लाल जी महाराज आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, गुरुदेव के चरणों में गिर गए। कहे, गुरुदेव मैं 14 वर्ष के लिए नहीं, मैं पूरे जीवन वन में रहने को तैयार हूं। मेरे भैया को लेकर आप वापस चले जाएं। भरत लाल जी का ये प्रेम देख करके गुरुदेव स्तब्ध रह गए। धन्य हो भरत। इसका परिणाम क्या हुआ? प्रातः काल जब सभा लगी चित्रकूट में, राम जी ने कहा, गुरुदेव जो उचित हो वो आप बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, भरत की बात को मान लिया जाए, उससे अच्छा कुछ और नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भरत लाल जी का उदाहरण क्यों दे रहे हैं यहां पर गुरुदेव? क्यों कहा कि भरत सरिस को राम सनेही? क्यों? क्योंकि भरत जी ने जीवन में त्याग किया है, और बिना त्याग किए भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे अंदर मांगने की अभिलाषा लगी रहेगी, तब तक हमें भगवान मिलने वाले नहीं हैं। मांगना छोड़ना होगा। हम मांगते रहते हैं तो भगवान हमें सब कुछ देते रहते हैं। हम सब कुछ भौतिक सामग्री मांगते हैं, भगवान सब कुछ देते हैं। इस सभा में इतने लोग बैठे हैं, जो हमारे आपके लिए आवश्यक है भगवान ने उससे ज्यादा हमें आपको दिया है। दिया है कि नहीं दिया? प्रेम से बताइए, दिया है ना? लेकिन फिर भी हम परमात्मा को नहीं मांगते हैं। जिस दिन भगवान से भगवान को मांगने लगेंगे, भगवान को जिस दिन हम मांगने लगेंगे, उस दिन हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी।
भगवान कहते हैं कि तुम जो मांगोगे हम दे देंगे, जिस दिन हमें मांग लोगे। आप देखिए अर्जुन जिस समय भगवान के पास गए हैं, दुर्योधन ने भगवान की अक्षौड़ी सेना मांग ली, चतुर्भुजी सेना को भगवान ने दे दिया, ले जाओ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम तो धोखा खा गए, मुझे लेकर के तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने तो प्रण ले रखा है कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझे लेकर के तुमने ठीक नहीं किया। अर्जुन ने कहा प्रभु आपको लेकर के मैंने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा क्या? अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे साथ में हो, अब चाहे जीत हो चाहे हार हो, मेरा कोई नाम होने वाला नहीं है। हारेंगे तो लोग यही कहेंगे कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण साथ में थे तो भी अर्जुन कैसे हार गया। और हार आपकी होगी, जीत भी हो गई तो लोग यही कहेंगे कि जिसके साथ कृष्ण था वो कभी हार नहीं सकता। तो भगवान को मांगना जिस दिन प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन हमारे अंदर भाव केवट का आएगा, जिस दिन भाव सबरी का आ जाएगा। आप देखिए प्रयाग में जिस समय भरतलाल जी महाराज खड़े हैं, तीर्थराज प्रयाग में खड़े हैं, तीर्थराज प्रयाग ने कहा भरतलाल जी मांग लो क्या चाहिए आपको। भरत जी ने कहा हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं हैं। क्षत्रिय देते हैं मांगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपसे मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांग लीजिए क्या दे दूं। 4 चीजें हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरत जी ने कहा अर्थ नहीं चाहिए मुझे। क्यों? अर्थ मतलब राजधानी, अर्थ का मतलब जो हमने आपने बनाया है, अर्थ मतलब राजधानी। जिस राजधानी को छोड़ के मेरे प्रभु चले आए हैं वो अर्थ मुझे नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा तो धर्म ले लीजिए। भरत जी ने कहा मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। जिस धर्म की रक्षा करते करते पिताजी चले गए, राम जी से बिछड़न हो गया, वो धर्म भी मुझे नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा तो काम ले लीजिए। भरत जी ने कहा काम भी नहीं चाहिए। काम मतलब कामनाएं, जो हमारे आपके अंदर कामनाएं उठती हैं। भरत जी ने कहा मेरी मां कैकेयी के अंदर कामनाओं ने जन्म लिया तो इतना बड़ा विनाश हो गया, मुझे कामनाएं भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं चाहिए। तो कहा मोक्ष ले लो। भरत जी ने कहा मोक्ष भी नहीं चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, वो भगवान के चरणों की भक्ति चाहते हैं। अर्थ धन धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। तो भगवान आपको क्या चाहिए? भरत जी से पूछा प्रभु क्या लेंगे आप? भरतलाल जी कहते हैं आप मुझे सिर्फ इतना दे दो। क्या? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि आप मुझे कुछ मत दीजिए, सिर्फ इतना दे दीजिए कि भगवान के चरणों में मेरी भक्ति सतत लगी रहे। भगवान के चरणों में जो मेरा प्रेम है वो प्रेम कभी भी दूर ना हो। सतत भगवान के चरणों में मेरा प्रेम लगा रहे, बस मुझे ये छोड़ और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों तो भगवान से सिर्फ यही मांगना चाहिए। भगवान के सामने जाएं तो सिर्फ इतना ही कहें क्या? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
भगवान के सामने जाएं तो प्रयास यही करें कि भगवान को सिर्फ धन्यवाद देने का काम करें। और किस प्रकार से भगवान को धन्यवाद देना है, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। नित्य भगवान के सामने जाएं तो यही कहें, क्या? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने, जय हो, बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्र। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तो मैंने ही हर मदद की है, मुसीबत में तो मैंने ही हर मदद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जय हो, तेरे बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे बंदगी, जय हो। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तूने तो काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत के दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान के सामने जाएं तो सिर्फ क्या करें? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्यों? क्योंकि मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, बहुत कुछ दिया है प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ वही चाहिए जो भरत जी ने मांगा है, सीतारामो चरण रति मोरे। किस प्रकार? कल चर्चा करेंगे आपके बीच में। बड़ा सुंदर भाव है। इंद्र ने जो रोकने का काम किया है, भरत जी से भेंट नहीं होने दी है, राम जी को भेंट करने से रोकने का प्रयास किया है। बड़ा सुंदर गुरु जी ने यहाँ भाव प्रकट किया है। कल आपके बीच चर्चा करेंगे। आइए वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग करेंगे, उसके बाद वाणी को विराम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग प्रेम से मीठी मीठी ताली बजा करके साथ में चलेंगे। कहना है क्या? हरे रामा रामा राम
सीताराम राम राम हरे रामा रामा सीताराम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन श्री। प्रेम से आन हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम हरे। जय हो। राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। घोष में कमी है, प्रेम से बोलिए बोली राजा रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर